2023 में भी घटनाक्रम हुआ था इसके छोटे भाई में। तो क्या अभी तो वर्तमान में ये क्या घटनाक्रम है जिसको लेकर जो तमाम तरह की राजनीतिक हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्या है मामला सर? देखें, 2019 में जो मामला कायम हुआ था उसको प्रचारित ये किया गया कि जो है उस जो मृतिका है उसके साथ में छेड़छाड़ का मामला है और उसी पर से राजीनामा को लेकर के दबाव बनाया जा रहा था। जबकि हमारे रिकॉर्ड में हमने जब एफआईआर निकलवाया तो वो साधारण मारपीट का मामला था, तो वो मामला अलग है। उसके बाद जो है जो दूसरा घटनाक्रम हुआ अगस्त के महीने में, जो है नितिन उर्फ लालू की जो हत्या हुई थी, ये मामला अलग है। और इसमें जो है पीड़ित पक्ष जो है वो दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर हुई है। जो पप्पू रजक है इसके साथ में जो है ये अपने घर में जो बयानों में आया है कि ये अपने घर में जो है खाना खा, उस दिन सैटरडे था, 25 तारीख की रात है, उसका व्रत था, खाना खा करके वो बाहर दहलान में बैठा हुआ था। उसी समय 3 लोग आए और जिनमें जो है ये मृतक राजेंद्र अहिरवार और उसके 2 साथी आमिर सोहेल और फैजल। और उसका कहना ये है कि 3 लोग और थे जो दूर थे, जिनको वो नहीं पहचानता, संभवतः एक का नाम बताया है उसने। तो इनने जो है एक्चुअल में क्या हुआ था कि अक्टूबर 2023 में जो है इसके साथ में मारपीट की घटना हुई थी पप्पू रजक के साथ में। विष्णु अहिरवार और ये जो मृतक है राजेंद्र अहिरवार, इन दोनों ने जो है उसके साथ में मारपीट किया था, जिसमें जो है 327 और 326 का मामला इन दोनों के खिलाफ कायम हुआ था। उसके हाथ में फ्रैक्चर भी आ गया था। उसी पे राजीनामा करने को लेकर के जो है उसकी चूँकि पेशियाँ लगने लगी थी, उसी में जो है राजीनामा को लेकर के जो है ये जो राजेंद्र अहिरवार गया था और उसके साथ में 2 साथी और गए थे। और किसी ने जो उसके सिर पर राड मारा, जो काफ़ी मतलब उसका सिर भी फट गया था। तो उसका कहना ये है कि मैं जैसे ही वो किया, खून निकल गया, सिर फट गया, और मैंने जब चिल्लाया तो उसकी बच्ची जो है वो आई, छोटी बच्ची, उसको भी जो है बीच बचाव में एक डंडा लगा, उसने चिल्लाया तो कुछ लोग आ गए और उन लोगों ने जो है राजेंद्र अहिरवार के साथ में मारपीट की। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली तो पुलिस मौके पे गई वहाँ पे। तो पप्पू रजक के घर पे जो है राजेंद्र अहिरवार जो है वो पड़ा हुआ था और काफ़ी खून बहा था, काफ़ी चोटें थी उसको। तो पुलिस जो है राजेंद्र अहिरवार को, पप्पू रजक को और उसकी लड़की को, इन तीनों को लेकर के जो है अस्पताल पहुंची, CHC खुरई। और खुरई में जो है इनका ट्रीटमेंट हुआ और राजेंद्र अहिरवार को वहां से रेफ़र कर दिया। तो थाना प्रभारी अपने साथ में जो है अपनी गाड़ी में साथ में थे और एम्बुलेंस से जो है उसको लेकर के, अनकॉन्शियस हालत में था, डॉक्टर ने लिखा था अनकॉन्शियस हालत में है, BMC पहुँचे। BMC में भी जो है उसका इलाज हुआ, CT स्कैन वगैरह हुआ, एक्सरे वगैरह हुए। और ये आया कि एक्सरे में जो है 2-3 जगह जो है उसको फ्रैक्चर है, हाथ में, पैर में वगैरह, पैर में। सिर की चोट को लेकर के डाउट थी। दूसरे दिन जो है CT स्कैन की रिपोर्ट मिलनी थी, तो उनका कहना ये था कि अपन रिस्क नहीं ले सकते उसको, जो है मैं भी पहुंच गया था, डॉक्टरों से मेरी भी बात हुई थी। उनका कहना ये था कि इसको जो है इलाज के लिए हमीदिया रेफ़र करना पड़ेगा, और उनने हमीदिया रेफ़र किया। एम्बुलेंस वगैरह करा करके जो है थाना प्रभारी भी साथ में गए थे और उसको जो है हमीदिया हॉस्पिटल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही जो है वो ख़त्म हो गया। तो उसकी बॉडी फिर यहाँ पे लेकर के आए, पोस्टमार्टम हुआ उसका। और चूँकि घटना का मैं भी मौके पे गया था उस दिन रात में, और SDOP थे और 2-3 थाना प्रभारी भी थे। लोगों से, आसपास के लोगों से बातचीत की और भी तमाम लोगों से हमने बातचीत किया, कुछ लोगों के बयान भी नोट किए, कुछ लोगों के बयान हमने वीडियोग्राफी किया। तो कोई ऐसा सामने तथ्य नहीं आया कि जो है घटना कौन कौन ने किया है, क्या किया है करके। पर फिर भी जो है चूँकि अंजना अहिरवार जो है वो घायल के साथ में आई थी, और मृतक जो राजेंद्र अहिरवार है उस समय घायल अवस्था में था, उसके परिवार वाले जो है वो भी पहुंच गए थे। तो अंजना ने जो है जो 5 लोगों के नाम हमको बताए थे, और वही 5 लोगों के नाम जो है उनने उनके पिता को बताया कि इनने जो है राजेंद्र अहिरवार के साथ में मारपीट किया है। तो उन 5 लोगों के खिलाफ जो है उसके पिता की तरफ से हमने जो है बलवा 307 और SC/ST एक्ट का मामला पंजीबद्ध कर लिया था। और चूँकि इसको भी रेफ़र कर दिया गया था, पप्पू रजक को भी बाद में रेफ़र किया गया वहाँ से CHC से, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ यहाँ पे हुआ और यहाँ से जो है उसको भी रेफ़र कर दिया गया हमीदिया। लेकिन ये बोलचाल की स्थिति में था और इसने जो है 3 लोगों के नाम बताए थे। उन 3 लोगों के खिलाफ जो है उसकी तरफ से भी 307 का मामला पंजीबद्ध हुआ है। जी, तो इसमें सर कुल कितने आरोपी थे इस वाले मामले में? राजेंद्र अहिरवार की तरफ से जो FIR हुई है उसमें 5 लोग नामजद आरोपी हैं,
और जो इसके तरफ से एफआईआर हुई है पप्पू रजक की तरफ से, उसमें 3 लोग नामजद हैं। लेकिन अभी जो जांच हो रही है, क्योंकि एक जो एफआईआर जो पप्पू रजक की तरफ से हुई है उसमें कुछ नाम और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना यह है कि 3 लोग और थे जो दूर खड़े हुए थे, तो उनके नाम हम जानने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें बारीकी से जो है हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई चक्षुदर्शी साक्षी है नहीं, सब सुनी सुनाई बातें बता रहे हैं, इसलिए जो है हम इसमें भौतिक साक्ष्य और तकनीकी साक्ष्य जो है, जो सीडीआर वगैरह जो है, उनका भी हम अवलोकन कर रहे हैं, हमने निकलवाया हुआ है, उनका भी हम अवलोकन कर रहे हैं और जिस हिसाब से साक्ष्य आएंगे, अगर कोई और है घटना में शामिल तो उनके नाम बढ़ेंगे और उनके खिलाफ भी जो है कार्रवाई होगी। सर, ये जो युवती वाला जो एक्सीडेंट जो है वो कैसे क्या हुआ, इसमें क्या निकल के आया, क्या कॉल डिटेल्ड वगैरह निकाली है? हाँ, देखें क्या है कि अंजना अहिरवार, जैसा कि मैंने बताया कि वो राजेंद्र अहिरवार रिश्ते में चाचा लगता था, तो उसके साथ में पूरे टाइम रही है, वो पोस्टमार्टम तक रही है। उसके बाद जब उसकी बॉडी जा रही थी तब भी वो जो है एम्बुलेंस में साथ में जा रही थी। थाना प्रभारी की गाड़ी आगे थी, एम्बुलेंस में जो है आगे हमारा पुलिस कर्मचारी बैठा था, ड्राइवर था, पीछे जो है राजेंद्र अहिरवार की बॉडी थी और उसके पिताजी और माँ दोनों बैठे हुए थे और ये बैठी हुई थी, अंजना अहिरवार बैठी हुई थी। अचानक जो है ये सूचना मिली कि वो अंजना अहिरवार जो है वो उसका एम्बुलेंस का गेट खोल करके कूदी तो गाड़ी रुकी, तो हमारा जो कर्मचारी था उसने थाना प्रभारी को, चूँकि आगे ही था थाना प्रभारी, उसको फ़ोन करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई। थाना प्रभारी तत्काल लौट करके आए और अंजना अहिरवार को अपनी गाड़ी में बिठाल करके और जो मृतक राजेंद्र अहिरवार है उसकी मां को बिठाल करके जो नज़दीकी अस्पताल था वहाँ पर ले करके गए। वहाँ से उसको जो है रेफ़र कर दिया गया था सागर के लिए, और यहाँ सागर जैसे ही आई तो डॉक्टर ने जो है उसको मृत घोषित कर दिया। उस पर यहाँ पे अस्पताल चौकी में जो है मर्ग कायम हुआ 0 पे, और डायरी जाने पे जो है, चूँकि खुरई शहर थाने का मामला था इसलिए खुरई शहर में जो है मर्ग का असल नंबर पे मर्ग कायम हुआ और उसकी भी जांच हो रही है और उसमें भी जो है हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है उसके जो उसके साथ बैठे हुए थे मृतक की पिता माँ, इनके बयान वगैरह हो गए हैं और इनने जो है घटना के बारे में यही बताया है कि जो है हम लोग तो बच्चे को ही देख रहे थे, अचानक कैसे घटना हुई हमें जानकारी नहीं है, गेट खुल गया या जो है उसने कूदा गाड़ी से, इस संबंध में वो कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। तो हम जो है ये भी बात आई है कि वो यहाँ से जब बॉडी जा रही थी तो वो लगातार मोबाइल पे जो है कुछ लोगों से बातचीत भी हुई है उसकी, तो वो मोबाइल जो है हमारे कब्जे में आ गया है और वो मोबाइल जो है हम उसका कॉल डिटेल भी निकाले हैं और उसको मोबाइल को भी जो है FSL भिजवाएंगे परीक्षण के लिए। और मोबाइल में जो है जो जिससे बातचीत हुई है या जो कुछ अगर उसकी बात कुछ रिकॉर्डिंग मिल जाती है कि अगर वो बातचीत की रिकॉर्डिंग करती रही हो या कुछ व्हाट्सअप वगैरह किए हैं, किसी ने उसको कुछ व्हाट्सअप किए हैं, क्या बातें हुई हैं, किस किस से बातचीत हुई है, इस सब को लेकर के हम बारीकी से जो है इसका अवलोकन करने के बाद में जो है अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अभी फ़िलहाल जो है उसमें मर्ग कायम है। 2023 में सर एक घटनाक्रम हुआ था, लालू की हत्या हुई थी सर, तो वो घटनाक्रम क्या था और उस घटनाक्रम का इस घटनाक्रम से, वर्तमान घटनाक्रम से क्या मतलब संबंध है? कुछ देखिए, उस घटनाक्रम का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। उस घटनाक्रम में जो है 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। वो 13 लोग जो है 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और उनकी जो है उसमें सभी लोग जेल में रहे हैं। अभी संभवतः सुनने में आ रहा है कि एक की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई है, बाकी लोग सभी लोग जेल में हैं। इस घटनाक्रम में जो है किसी का कोई नाम नहीं आया है। ये जो 5 लोग जिनके नाम बताए हैं गए हैं वो मुस्लिम समाज के लड़के हैं, उनका नाम बताया गया है। तो उनके तरफ से भी जो है मुस्लिम समाज की तरफ से भी ज्ञापन आया है कि हमारे कुछ लोगों को जो है बेवजह फंसाया गया है, वो घटना समय जो है उपस्थित भी नहीं थे करके, तो उनके भी मोबाइल नंबर लेकर के जो है हम उनका देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं कि उनके जो है घटना समय गांव में उपस्थिति थी या नहीं थी करके। ये सारी चीज़ें जो है सब सामने आ जाएगी, फिर उसके बाद ही हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे। 2019, 2023 और 2024 कुल मिलाकर कितने आरोपी अभी तक आप लोगों ने सर अरेस्ट किए? कितने आरोपी थे टोटल और कितने अरेस्ट किए अलग अलग? देखिए, मैंने बताया आपको कि 2019 में जो हुआ था वो साधारण मारपीट का मामला था, कायम हुआ था और अंजना फरियादी थी उसमें बाकायदा गिरफ्तारी हो गई थी और वो मामला कोर्ट में है। उसके बाद जो है 2023 का जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर के भी जो है चूँकि पीड़ित पक्ष ने कुछ और बताया और जो है इन्वेस्टिगेशन में कुछ और भी चीज़ें आई थी सामने, तो बहरहाल जो है जो FIR हुई थी 13 लोगों के खिलाफ, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और उनको जो है जेल भी भेजा गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो है वो अभी जेल में ही हैं,
और इस घटनाक्रम में जो है वो ये जो घटनाक्रम है वो उस घटनाक्रम से कोई मेल नहीं खाता। उस घटनाक्रम के वो अगस्त की घटना है। अक्टूबर में जो है इसके साथ में मारपीट हुई थी पप्पू रजक के साथ में, विष्णु और राजेंद्र ने किया था, जिसपे जो है मैंने बताया आपको कि हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिसपे 326 और 327 का मामला कायम हुआ था। उसी पर से जो है राजीनामा के लिए जो है वो गया था राजेंद्र अहिरवार, और उसी पर से जो है ये घटनाक्रम हुआ है। इन लोगों का सर जो मृतक हैं और जो लालू खत्म हुआ 2023 में और अभी ये चाचा खत्म हुआ, इन लोग आपराधिक रिकॉर्ड है कुछ क्या क्या है? हाँ, क्या ये काम करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जो है जो मृतक लालू था उसकी एज लगभग 18 साल थी, अंजना से छोटा था वो, और उस समय जो है लगभग उसके खिलाफ 9 मामले पंजीबद्ध थे, आपराधिक मामले 9 उसके खिलाफ पंजीबद्ध थे। उसका भाई जो है विष्णु है, उसके खिलाफ भी 7 या 8 मामले हैं, और वो अभी जिला बदर है, कलेक्टर साहब की तरफ से जो है उसको जिला बदर किया गया है। और राजेंद्र अहिरवार है, राजेंद्र अहिरवार के खिलाफ ये जो मामला कायम हुआ, इसको मिला करके लगभग मतलब 14 मामले हो गए। 13 मामले पहले थे और ये एक मामला हुआ, तो 14 मामले हो गए उसके खिलाफ, राजेंद्र अहिरवार के खिलाफ। मृतिका का जो भाई है विष्णु को तो बस बता ही दिया मैं, 7 मामले हैं। और जो राजेंद्र के साथ में जो 2 लोग और थे, आमिर सोहेल और फैजल, जिनके नामजद FIR हुआ है 307 का, तो आमिर सोहेल का भी जिला बदर हुआ था, और अभी हाल जो है 3/5 को जो है उसका जिला बदर ख़त्म हुआ है। और जो फैजल है वो आमिर सोहेल का भाई है, और उसके खिलाफ भी जो है जिला बदर माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा किया गया था, और 13 मई को जो है उसका जिला बदर ख़त्म हुआ है। तो ये इनका अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। इमरान कौन है सर? इमरान का नाम बार बार आ रहा है। इमरान भी जो है इनका भाई है, और पहले जो है कोई घटनाक्रम में जो है इनको ये चूँकि बरोदिया नौनागिर में थे, इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए जो है इनको वहाँ से गांव से भगाया गया था, और ये लोग राहतगढ़ में रह रहे हैं, लेकिन इनकी बराबर जो है यहाँ पे बरोदिया नौनागिर आना जाना रहा है। और ये कुछ लड़के हैं जैसे विष्णु है, राजेंद्र है, और भी 2-4 लड़के हैं जो इनके संपर्क में थे, और लगातार जो है इनके बारे में जो है कुछ ना कुछ घटनाएँ करने की सूचनाएँ मिलती रही हैं। ऐसे ही जो है इस मामले में भी जो है इमरान का नाम आ रहा है कि इमरान भी इस मामले में शामिल था। तो हम इमरान से भी जो है इस मामले में पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और उसकी भी जो है लोकेशन वगैरह निकलवा रहे हैं, घटना समय उसकी उपस्थिति, बातचीत जो है घटना से प्रत्यक्ष जुड़ा है, अप्रत्यक्ष जुड़ा है, वो सारी चीज़ें जो है साक्ष्य के रूप में हम एकत्र कर रहे हैं। उसके बाद ही जो है जो कंफर्म होने के बाद में ही जो है हम कुछ कह पाएंगे इसमें। अभी सर इसमें कितने आरोपी थे और कितने पकड़े गए? देखिए अभी पकड़े तो नहीं गए हैं कोई, और पूछताछ चल रही है, बाकी उनके परिवार वालों से पूछताछ चल रही है, लेकिन चूँकि उनकी तरफ से भी ज्ञापन आया है, और ये बात भी आ रही है कि जो है अभी तक कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। राजेंद्र अहिरवार जो है जो घटनाक्रम में था वो ख़त्म हो चुका है। आमिर सोहेल और फैजल जो उसके साथ में थे वो लोग नहीं मिले हैं। मिलने पे जो है चूँकि उनकी गिरफ्तारी भी होना है, उनसे पूछताछ भी होना है कि कौन कौन जो है उसको मारने में शामिल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ, उनके कथन के बाद में, और अभी जो है और गाँव वालों के हम बयान ले रहे हैं, और तकनीकी साक्ष्य भी हम जुटा रहे हैं इसमें, और जैसे जो साक्ष्य आएंगे उस आधार पे हम जो है आरोपियों को बढ़ाएंगे, या जो है उनके नाम कम भी हो सकते हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।